मरीम नवाज साहबा के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, हाँ वो सोशल मीडिया हो, हाँ वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। और इसको मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इस हवाले से कि ये बहुत अच्छा इकदाम है कि कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर जो एक मार्केटों का बुरा हाल कर दिया गया था, उसको कम अज़ कम ये है कि खुला करके एक अच्छा जो है वो आपने बना दिया है। अगरचे बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और यूरोप की मार्केटों के जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे अभी भी हालात बहुत बुरे हैं। उसकी क्या वजह है? मैं हूँ राजा नदीम सरवर और बेलाग विलाग मैं इंग्लैंड से पेश करता रहता हूँ आप सभी दोस्तों के लिए। और मेरे विलाग को लाजमी लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि बरतानिया के अंदर किस तरह से जो महज़ब कौमें हैं वो अपना बिज़नेस करती हैं और कमर्शियल मार्केट के अंदर और बड़े बड़े जो बिज़नेस के ब्रांड बैठे हुए हैं उनके बिल्कुल सामने किस तरह ढाबे के ऊपर, छापड़ के ऊपर रेडी लगा के अपना सामान भी बेचते हैं, अपनी शॉप भी लगाते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी बेचते हैं और किस तरह करके वो फल फ्रूट और सब्जियां भी बेचते हैं। तो ये देख लें, सबसे पहली जो शॉप है यहाँ पे एक जूते जो है वो किसी ने स्टॉल लगाया हुआ है और ये कमर्शियल मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके साथ आगे एक है, ये है खाने पीने का। इसके साथ साथ आगे जो चीज़ है वो है यहाँ पे एक वेजिटेबल की, फ्रूट की रेडी कह सकते हैं आप, इसको ढाबा कह सकते हैं, इसको छापड़ कह सकते हैं, जो भी आप इसको कहें। और इसके बिल्कुल सामने आप देखें जेडी का बड़ा ब्रांड और उसके सामने क्या चीज़ लगी हुई है ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम अगर आगे चलें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो छोटे जो चीज़ें हैं उनका बिज़नेस यहाँ पे हो रहा है। एक तरफ बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े स्टार के होटल, मार्क के होटल, दूसरी तरफ जो है वो आम सादा छोटे खाने पीने के ढाबे। अब ये जो चीज़ें हैं ये देखें कि किस तरह ज़बरदस्त तरीके के साथ, मुनज़्ज़म तरीके के साथ इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। यहाँ का एक तरीक़ेकार है कि कोई भी अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर ये जो चीज़ है इसके लिए स्पेसिफिक आपको यहाँ पे जो आपकी कौंसल है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको अपनी हदूद और क़यूद के अंदर सफाई सुथराई, नज़्म व नस्क का आपको सामने रखते हुए आपको तमाम अपनी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। यहाँ पर जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे चूँकि मुल्क के अंदर बत्ताखोरी का जो सिस्टम है वो ऐसा राइज है कि एक छोटे एहलकार से लेके ऊपर तक तमाम लोग जो हैं वो इन लोगों से बता लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना टैक्स यहाँ पे लिया जाता है उससे ज़्यादा वहाँ पे उन लोगों से बता लिया जाता है। और वो बता आम आदमी के एक जो सरकारी एहलकार होता है, एक जो गवर्नमेंट का एहलकार होता है, सरकारी चमचा होता है, वो उसकी जेब में जाता है। जो सियासी सरपंच होता है या जो पुलिस का एहलकार होता है या जो इंतज़ामिया का बंदा होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप इनके जितने भी टैक्सेस हैं आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करें और आप अपना बिज़नेस ला के शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अगर इस सफाई सुथराई और सुथरा पंजाब के साथ अगर सिंसियर है और लोगों को अगर रिलीफ मुहैया करना चाह रही है तो मैं समझता हूँ कि ये जितने छोटे कारोबार हैं इनको बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करवाएं और इनके लोकल जो कौंसल हैं, एक तो आपके जो कौंसल हैं वो भी स्ट्रांग होंगी, उनके साथ इनके एग्रीमेंट करवाएं और बाकायदा तौर पर आप उनके रजिस्ट्रेशन करवा के आप न सिर्फ ये कि रेवेन्यू जनरेट करा सकते हैं बल्कि करप्शन का खात्मा भी कर सकते हैं और इन लोगों को रिलीफ भी दे सकते हैं। आए रोज़ कभी पुलिस वाला इनके ऊपर जाके चढ़ा हुआ होता है, कभी इंतज़ामिया का कोई बंदा इनके ऊपर जाके चढ़ा होता है, कभी कौंसल का बंदा इनके ऊपर चढ़ा होता है। तो वो लोग पैसा लेके करोड़ों और अरबों रुपया रोज़ाना भत्ते की बुनियाद के ऊपर, मंथली की बुनियाद के ऊपर हड़प कर दिया जाता है और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की रियासत को फुटी कोड़ी भी नहीं मिलती है। इसलिए अगर आपने कुछ तब्दील करना है, अगर आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर, आप पंजाब के अंदर आप सफाई सुथराई करना चाह रही हैं तो वो इंसानों की ज़हनों की सफाई सुथराई लाजमी करें, सोच फ़िक्र और किरदार को बदलें ताकि एक महज़ब कौम तश्कील पा सके और लोगों को रिलीफ मिल सके, लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।